उत्तीर्ण करें। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था सबीत समाधि, लास्ट हम लोगों ने क्या बोलते हैं, सबीत समाधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो कहा गया है कि जो सवितर्क निर्वितर्क मतलब वितर्कानुगत जो समाधि है, संप्रज्ञात समाधि का जो 4 भेद है उसमें से प्रथम होता है वितर्कानुगत समाधि, जिसमें क्या है हम स्थूल विषयों पर साक्षात्कार करते हैं, है ना। तो उसमें से पहला क्या है हमारा सवितर्क, तो उसमें क्या रहता है, जो ग्राह्य ग्रहण और सॉरी शब्द ज्ञान और अर्थ है, तीनों के स्वरूप को जो निर्भाषित करने वाली, मतलब तीनों का क्या स्वरूप क्या है हमको मिला जुला सा प्रतीत होता है, तब उसको क्या बोला जाता है, वितर्क सवितर्क समाधि। ठीक है, सवितर्क संप्रज्ञात समाधि। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आता है निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि, तो उसमें शब्द और ज्ञान है मिट जाते हैं, केवल अर्थ मात्र स्वरूप बचा रहता है। फिर इसी के जैसा सेम क्या होता है विचारानुगत समाधि, तो विचारानुगत में फिर 2 भाग में डिवाइड है, पहला है सविचार, दूसरा है निर्विचार। तो सविचार है वो एज इट इज हमारे सवितर्क समाधि के अनुरूप रहता है, लेकिन उसमें क्या है स्थूल के जगह पर हम सूक्ष्म विषयों पर करते हैं, और जो निर्विचार समाधि है वो होता है हमारे निर्वितर्क समाधि की जगह। इसमें भी क्या है, केवल अर्थ के बारे में हमको पता रहता है ना, अर्थ मतलब अर्थमात्र स्वरूप को जो निर्भाषित करता है उस वाले समाधि को बोला जाता है निर्विचार समाधि, और इसमें क्या है हम इस सूक्ष्म विषय कर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें और आगे बोला गया है, जैसे हम लोग देखते हैं, तो ये ता एक सबीजा समाधि, मतलब ऊपर जो चारों समापत्तियां बोली गई है ना, समापत्ति का अभिप्राय मैंने बताया था क्या बोलते हैं संप्रज्ञात से है करके। एक मिनट, ये तो स्क्रॉलिंग हो रहा है, अभी तो हुआ था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर इन से सिर्फ इन चारों को ही करके बोला गया है ना, क्या बोलते हैं सबीत समाधि। लेकिन कहीं कहीं पर जो और अन्य भाष्य हैं उसमें क्या है, जो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है उसको भी क्या बोला जाता है, सबीत समाधि बोला जाता है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल तो नहीं हो रहा अब ये, एक मिनट ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या बोलते हैं सबीत समाधि के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है उसमें क्या बोला गया है, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसानम। ठीक है, तो अर्थात ये जो सूक्ष्म विषय है, तो ये जो हमारा विचारानुगत समाधि है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं सूक्ष्म विषय में करते हैं, है ना। तो ये सूक्ष्म विषय कहाँ तक है, तो उसके बारे में बोला गया है कि ये जो सूक्ष्म विषय है क्या है, प्रकृति पर्यंत है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा जो सूत्र आता है 47 नंबर का सूत्र, उसमें क्या बोला गया है, निर्विचार वैसारध्य आध्यात्म प्रसाद। ठीक है, इससे पहले वाले सूत्र में दिया गया है ये विजिबल है ये, हाँ ठीक है अब सही है ना। तो हमारा 40 नंबर का सूत्र है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्रकृति पर्यंत तक बोल लिया। अब उसके बाद निर्विचार समापत्ति इन चारों में सबसे बढ़कर है, इसमें मैं भी ड्रॉ करती, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। एक मिनट में, इसमें ड्रॉ करते नहीं बनेगा, तो आप लोग, मैं जूम कर लेती हूँ, यहाँ पर कर्सर को देखिएगा। ठीक है, ये निर्विचार वैसारध्य आध्यात्म प्रसाद, तो निर्विचार की वैसारध्य प्रवीणता निर्मल होने पर क्या है अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो हम लोगों ने क्या है 4 प्रकार की समाधि पढ़ी, सवितर्क निर्वितर्क सविचार और निर्विचार। तो इन सब में भी बढ़ करके सर्वश्रेष्ठ इन चारों में किसको बोला जा रहा है, निर्विचार समाधि को, निर्विचार समापत्ति को। तो क्यों वो सबसे श्रेष्ठ है, तो इसका कारण बतला रहे हैं कि निर्विचार, ये निर्विचार का अर्थ क्या हो गया, उस समाधि से ही। वैसारध्य का अर्थ क्या होता है, प्रवीणता, किसी विषय पर हम लोग दक्ष हो जाते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, वैसारध्य बोला जाता है। और अध्यात्म प्रसाद, ठीक है, तो अगले वाले पेज में दिया गया है कि अध्यात्म प्रसाद ये शुद्ध स्थिति का
उसका क्या बोलते हैं अर्थ नेक्स्ट वाले पेज में दिया गया। एक मिनट मैं से करती हूँ। हाँ, ये इसके साथ पढ़ेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। ये तो अध्यात्म प्रसाद मैम किसको बोला? बुक की हाँ, दिख रहा है। बुद्धि में जो प्रसन्नता अर्थात निर्मलता रहती है उसी को क्या बोला जाता है? अध्यात्म प्रसाद है। तो निर्विचार समाधि की उच्चतम अवस्था में रज तम रूप मल और आवरण का क्षय होने पर प्रकाश स्वरूप बुद्धि का सत्व गुण की प्रधानता से रजत तमस से अनभिभूत या अतिरस्कृत स्वच्छ स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह निरंतर बना रहता है। इसी का नाम क्या है? वैसारध्य है। इससे योगी की प्रकृति पर्यंत सब पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कार का नाम क्या है? आध्यात्म प्रसाद है। तो इसमें क्या बोला गया है? बुद्धि में प्रसन्नता अर्थात क्या है? निर्मलता आ जाती है। और ये क्या है? रज और तम रूप है, वो मल है, दूर हो जाते हैं। तो फिर कौन सा गुण प्रधान रहता है हमारा? रज और तम नष्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है? सत्व गुण से युक्त हो जाते हैं। फिर इसी के बाद देखो, विचारानुगत समाधि के बाद की अवस्था ही रहती है आनंदानुगत समाधि, है ना। तो उस समय क्या रहते हैं? आनंद की स्थिति में रहते हैं। तो उसी को क्या बोला गया है? बुद्धि में प्रसन्नता अर्थात क्या है? निर्मलता रहती है। और क्या है? रजतम जो मल है और आवरण क्या है? वो नष्ट हो जाता है। और प्रकाश स्वरूप बुद्धि का सत्व गुण की प्रधानता से ये क्या है? रजस और तमस को क्या है? नष्ट कर देता है। फिर अब सत्व गुण प्रधान है, तो सत्व गुण के कारण क्या है? एकाग्रता आती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। तो एकाग्र प्रवाह निरंतर बहता रहता है और इसी का नाम क्या है? वैसारध्य है। ठीक है। तो इससे योगी को प्रकृति पर्यंत सब पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है और इसी साक्षात्कार का नाम क्या है? अध्यात्म प्रसाद है। ठीक है। तो प्रकृति तक अर्थात ये नीचे हम लोगों ने देखा था स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, फिर उसके बाद कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, मन, और फिर उससे ऊपर और जाते हैं तो क्या आता है? महद आता है। फिर महद से ऊपर क्या आता है हमारा? क्या बोलते हैं? बुद्धि क्या आता है? महद गुण रहते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसके ऊपर में और क्या रहता है? महद और प्रकृति के बीच में चित्त, है ना। सबसे सॉरी बुद्धि, है ना। तो क्या जो प्रकृति पर्यंत अर्थात जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, मन, और उसके बाद स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, मतलब विकासवाद का जो क्रम है उससे हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। तो महत, फिर महत के ऊपर में क्या आता है? बुद्धि, और बुद्धि के बाद ऊपर में क्या आती है? प्रकृति। तो वहां तक हमको क्या है? सभी पदार्थों का एक ही काल में क्या है? साक्षात्कार हो जाता है। और इसी साक्षात्कार का नाम क्या है? आध्यात्म प्रसाद है। ठीक है। इसी का और अन्य नाम क्या बोला गया है? स्फुट प्रज्ञा तथा प्रज्ञा प्रसाद, इसी को कहते हैं। ठीक है। तो जो निर्विचार समाधि का एडवांटेज क्या होता है हमारा? कि निर्विचार समाधि के प्राप्त होने पर क्या है? हमारी जो बुद्धि है वो क्या है? निर्मल हो जाती है। उससे हमें क्या प्रसाद की प्राप्ति होती है। ठीक है। आया समझ में? खराब हो गई है। जिनका भी माइक म्यूट नहीं है ना, क्लास के टाइम में जिन लोग बात मैम कर आप रहे हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है। आया समझ में ये कि निर्विचार समाधि के प्राप्त होने पर क्या है? हमारी बुद्धि का प्रकाश होता है और हमको क्या है? अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। ठीक है। आया समझ में? यस मैम। हाँ, यस मैम। ये निर्विचार वैसारध्य निर्मल होने पर अध्यात्म या प्रज्ञा की क्या है? निर्मलता होती है। हमारी बुद्धि क्या है? निर्मल हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सूत्र में बोला गया है ये ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। एक मिनट, है ना। जी। अब उसके बाद अध्यात्म प्रसाद से जिस प्रज्ञा या बुद्धि का योगी को लाभ होता है उसका सार्थक नाम अगले सूत्र में बतलाते हैं। तो जिस अध्यात्म प्रसाद की या जिस प्रज्ञा या बुद्धि की हमको प्राप्ति होती है निर्विचार समाधि के द्वारा, तो उसका सार्थक नाम बतलाया गया है। तो उसके बारे में 48 नंबर का जो हमारा सूत्र है उसके बारे में पतंजलि जी कहते हैं कि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तो उससे क्या है? हमको अध्यात्म प्रसाद के प्राप्त होने से हमको ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती है। तो अब ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते किसको है?
तो ऋतंभरा का अर्थ होता है सच्चाई को धारण करने वाली। अविद्या आदि से रहित जो बुद्धि होती है वो क्या कहलाती है? ऋतंभरा। और तत्र का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो वर्ड लिया गया है उस अध्यात्म प्रसाद के लाभ होने पर, ठीक है। और प्रज्ञा का अर्थ क्या है? बुद्धि या अर्थात ज्ञान उत्पन्न होता है। तो अध्यात्म प्रसाद की जब प्राप्ति होती है तब हमको क्या है? सच्चाई को धारण करने वाली अविद्या आदि से रहित ऋतंभरा प्रज्ञा की क्या है? प्राप्ति होती है। अब ऋतंभरा का अर्थ यहाँ पर, एक मिनट व्याख्या कर लेते हैं, है ना। तो निर्विचार समाधि की विशारदता से जन्य अध्यात्म प्रसाद के होने पर समाहित चित्त योगी की प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसी का नाम क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा है। यह उसका यथार्थ नाम है क्योंकि ऋत नाम सत्य का है और भरा के अर्थ धारण करने वाली की है। जैसे आप लोगों ने दर्शन पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें ऋत के बारे में पढ़ा है। ऋत का अर्थ क्या होता है? जो नैतिक नियम, प्राकृतिक नियम होते हैं जिसके आधार पर क्या है? संसार चलता है, उसी को क्या बोला जाता है? ऋत बोला जाता है। ऋत का अर्थ सत्य से लिया जाता है ना। संसार चल रहा है तो वो सत्य के कारण ही चल रहा है ना। तो इसी कारण बोला गया है जो क्या है? सच्चाई को धारण करने वाली। जो भरा का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाली से है। तो सच्चाई को धारण करने वाली जो प्रज्ञा है उसी को क्या बोला जाता है? ऋतंभरा प्रज्ञा बोला जाता है। अर्थात यह प्रज्ञा सत्य ही को धारण करने वाली होती है। इसमें भ्रांति, विपर्य, ज्ञान अर्थात अविद्यादि का गंध भी नहीं होता है, ठीक है। इस बुद्धि, ये बुद्धि जिसको भी प्राप्त होती है उसको भ्रांति, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता किसी विषय के बारे में, विपर्य ज्ञान, किसी के बारे में मिथ्या ज्ञान भी नहीं होता, और अविद्या आदि जो क्लेश है, पंच क्लेश हमारे, उसका गंध भी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, सपोज अगर किसी को सरल उदाहरण के रूप में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है मेरा मोबाइल, ठीक है। अब इसको मैं देख रही हूँ तो मुझे इसके बारे में क्या है? ये जितना दिख रहा है कि हाँ इसमें ये फ्लिप कवर लगा है, ये इतने कैमरा है और ये इतना बड़ा है, ये सब क्या है? इसको देखने से मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मुझमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी तो इसके बारे में क्या है? यथार्थ ज्ञान, मतलब जितना भी इसके बारे में नॉलेज है वो संशय रहित, मतलब इसके सारे जो फीचर्स है ना, जो मुझे इसके क्या है ऑन करने पर, मतलब जब मैं चेक वगैरह करूंगी तब पता चलेगा। तो इसके बारे में पूरा जो संशय रहित ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज मुझे इसके बारे में रहेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा। ये मैंने इसको ऐसी सामान्य तरीके से बताया। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा का क्या है? ऐसी संशय रहित ज्ञान हो जाता है। जैसे कि किसी भी मतलब योगियों के बारे में जैसे आप लोग देखेंगे, है ना, तो कई लोग क्या होते हैं? त्रिकालदर्शी होते हैं, है ना, जिन लोग क्या है पहले क्या हुआ आगे क्या होगा इन सब के बारे में बोल देते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और एक्चुअल में फिर वो चीजें क्या है? होती है। तो उन लोगों को क्या है? संशय और भ्रांति रहित ज्ञान होता है। तो ये किसके कारण होता है? ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण। आया आप लोगों को समझ में? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ। मतलब ऋतंभरा का मतलब होता है कि इसमें दिया मैम सत्य ज्ञान की प्राप्ति होना मैम। हाँ, सत्य, वही सत्य ज्ञान के बाद मतलब सत्य के बारे में जो सत्य को धारण करने वाली जो बुद्धि होती है। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, ऋत का अर्थ होता है सत्य, और भरा का अर्थ होता है धारण करने वाली। तो सत्य को धारण करने वाली जो बुद्धि होती है उसको बोला जाता है ऋतंभरा प्रज्ञा, ठीक है। मैम इसमें दिया योगी को उत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त हो जाती है, उसका नाम ऋतंभरा है। हाँ, वही उत्कृष्ट बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? आपको सभी चीजों के बारे में क्या है? कंप्लीट नॉलेज रहेगा, डाउट नहीं रहेगा किसी भी चीज के बारे में, तो उसी को बोला गया है ऋतंभरा प्रज्ञा, ठीक है। आया समझ में? है। यस मैम। हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट सूत्र में बता रहे हैं, इससे पहले इसका संबंध देख लेते हैं क्या बोला गया है। हाँ, अब उस जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ना, उसकी विशेषता बताई गई है कि ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है अन्य जो हमारी प्रज्ञा होती है उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में विशेष क्यों है। तो उसके बारे में महर्षि पतंजलि 49 नंबर का जो हमारा सूत्र है उसमें कहते हैं कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, ठीक है।
तो श्रुत का अर्थ यहाँ पर देखिए, संधि विक्षेप कर पहले पहला क्या है श्रुत, उसके बाद अनुमान, फिर प्रज्ञाभ्याम, फिर उसके बाद क्या है अन्य विषय, फिर उसके बाद विशेष अर्थत्वात्। ठीक है, तो श्रुत अनुमान, श्रुत का अर्थ क्या है आगम। ठीक है, श्रुति वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जब हम लोग प्रस्थान त्रयी के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें क्या रहता है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, और तीसरा क्या है हमारा न्याय प्रस्थान। तो श्रुति में किसको लिया जाता है, वेद आदि ग्रंथों को। तो वेद आदि ग्रंथों ये क्या है हमारे प्रमाण शास्त्र है ना, जिनके बातों को हम लोग क्या है मानते हैं। आगम ग्रंथ उन्हीं को बोला जाता है। तो आगम के द्वारा अर्थात वेद आदि जो हमारे बोले गए हैं उसके द्वारा, और उसके बाद अनुमान के द्वारा। अनुमान प्रमाण भी हमने पढ़ा है ना, पूर्व में हमने कोई विषय देखा है, अनुभव किया है, उसके आधार पर हम क्या है अभी किसी भी चीज की कल्पना। हाँ हाँ आइए क्या चाहिए वहाँ रजिस्टर नहीं है, हाँ यही कर लूँगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, सॉरी है ना। तो क्या बोलते हैं, अनुमान की प्रज्ञा से इस ऋतंभरा प्रज्ञा का जो विषय है अलग होता है, विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार करने से। तो आगम और अनुमान की प्रज्ञा से ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय अलग है, विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार करने से। तो इसका हम लोग थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। तो किसी भी पदार्थ के क्या है दो रूप होते हैं, एक सामान्य होता है और दूसरा क्या है विशेष होता है। तो सामान्य वह है जो उस प्रकार के सब पदार्थों में पाया जाता है, और विशेष वह है जो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना रूप है। मिला एक मिनट, अच्छा हाँ मैम सब लोग है तो ले गए होंगे, सॉरी। ठीक है, सॉरी है ना। चलिए एक मिनट, हाँ कहाँ पर आए थे हम लोग। तो किसी भी पदार्थ का क्या है दो रूप होता है ना, एक होता है उसका सामान्य रूप और दूसरा होता है विशेष। सामान्य वह है जो उस प्रकार के सब पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं, हाँ इसमें आएगा एग्जाम्पल। तो जो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना रूप है, जिससे एक ही पदार्थ के पदार्थों में भी एक दूसरे से क्या है भेद हो सकता है। तो आगमजन्य ज्ञान के वस्तु के सामान्य रूप को ही विषय करता है, विशेष रूप को नहीं, क्योंकि विशेष के साथ शब्द का वाच्य वाचक भाव संबंध नहीं होता है। जैसे कि क्या है, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट होना आप लोगों का क्या है इसमें सामान्य गुण हो गया। फिर उसके बाद दूसरा विशेष गुण है, फिर इसमें कुछ बच्चों को हम लोग क्या है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ है ना, तो एज अ टीचर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चे हैं बहुत सारे, तो उन सब को क्या है आप लोगों के अलग अलग विशेष गुण के कारण है मैं जानती हूँ। तो एक होता है सामान्य गुण और उसके बाद दूसरा क्या होता है उसका विशेष गुण होता है। तो शास्त्र जिस वस्तु के साथ शब्द का संकेत किए हैं उस वस्तु को वह शब्द सामान्य रूप से ही बोधन करता है, न कि विशेष रूप से। तो गो वृक्ष आदि शब्दों के सुनने से गो वृक्ष आदि का सामान्य ज्ञान होता है, व्यक्ति विशेष गो वृक्ष आदि का विशेष ज्ञान नहीं होता। जैसे कि अगर ये किसी वृक्ष बोल दिए तो आप लोग किसी भी वृक्ष की कल्पना कर लेंगे है ना, लेकिन पर्टिकुलर सारे वृक्ष क्या है अलग अलग होते हैं है ना। जैसे पीपल का अलग है, बरगद का पेड़ अलग है, तो ये क्या हुआ उसका विशेष लक्षण हुआ है ना, विशेष गुण हुआ। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो प्राप्त बुद्धि है ना उसके विशेष गुण के बारे में हमको बतलाती है। तो इस प्रकार अनुमान भी सामान्य रूप से वस्तु का ज्ञान उत्पन्न कराता है, विशेष रूप से नहीं, क्योंकि अनुमान में लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है। जहाँ लिंग की प्राप्ति नहीं वहां अनुमान नहीं हो सकता। जैसे जहाँ धूम है वहां अग्नि है, जहाँ प्राप्ति है वहां गति है, और जहाँ गति का अभाव है वहां प्राप्ति का अभाव है। ये थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है ना। एक मिनट थोड़ा सा बचा, इसको देख ही लेते हैं। तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही वस्तु के विशेष रूप को दिखाने में समर्थ होता है, किंतु इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान भी स्थूल विषयों के ही प्रत्यक्ष रूप को दिखला सकता है, न कि सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट अतीन्द्रिय पदार्थों को। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा और अनुमान प्रमाण के द्वारा क्या है, हम किसी भी वस्तु के जो विशेष गुण है ना उसको नहीं जान सकते, क्योंकि ये क्या है इंद्रिय जन्य है ना, केवल इसके क्या है प्रत्यक्ष रूप को दिखला सकती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बॉटल के बारे में है ना, तो इस अभी मेरे को मतलब क्या बोलते हैं मैं इसको देख रही हूँ प्रत्यक्ष के द्वारा,
इसके एब्सेंस में भी जब आप लोग इस बॉटल की बात करते तो क्या है, मैं अनुमान प्रमाण के द्वारा इसके बारे में बताती, लेकिन अब उसके इसका विशेष गुण क्या है, तो इसको बोला गया है सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ क्या है, जो इसका सूक्ष्म गुण हो, मतलब एकदम जो छोटा, जो इसके बारे में एकदम जो बारीकियां हैं वो क्या आएंगी, सूक्ष्म गुण क्या आएंगी। इसको और हम लोग आगे जो हमारा शायद थर्ड या फोर्थ जो वो है ना, सूक्ष्म में अभी थर्ड में पढ़ेंगे, है ना, जो योगी का जो गुण होता है या फिर जो तन्मात्राएं वगैरह है, तो उसका एडवांटेज होता है, नॉलेज होता है उसके बारे में। तो एक हुआ सूक्ष्म। व्यवहित का अर्थ क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक है। तो व्यवहित अर्थात कुछ गुण इसके क्या है, जो छुपे हुए हैं। और उसके बाद विप्रकृष्ट अतीन्द्रिय, सॉरी, व्यवहित का अर्थ होता है ढका हुआ, ठीक है। तो जो ढका हुआ रहता है वो, और उसके बाद विप्रकृष्ट अतीन्द्रिय पदार्थों को, जो विप्रकृष्ट का अर्थ क्या है, जो छुपे हुए रूप में रहता है ना। तो इस कारण एक का अर्थ शायद दूर होता है ना। सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट अतीन्द्रिय पदार्थों को, तो ये क्या है उसका जो ये जो लक्षण है, जो उसके सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट है, इसको हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते, है ना। तो पंच तन्मात्राएं, अहंकार, महत तत्व, प्रकृति, पुरुष आदि सूक्ष्म पदार्थों में प्रत्यक्ष की भी पहुंच नहीं है। इन सब के बारे में जो ये पंच तन्मात्राएं हैं, दिखाई देता है क्या हमको, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये अहंकार, महत तत्व, प्रकृति, पुरुष, ये आदि क्या है, सूक्ष्म पदार्थ है। तो हम इसको क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा भी नहीं जान सकते। तो आगम और अनुमान से इनके सामान्य रूप का ही पता लग सकता है, इनके विशेष रूप को नहीं बता सकते। तो ये जो आगम और अनुमान के द्वारा है, हम इसके क्या है, सामान्य रूप के बारे में जान पाएंगे, विशेष रूप के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो निर्विचार समाधि की विशारदता में होने वाली, तो निर्विचार समाधि है, उसमें जब हम वैसारध्य हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तब हमको क्या मिलता है, ऋतंभरा प्रज्ञा मिलता है, ठीक है। तो इस ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा ही क्या है, हम सूक्ष्म पदार्थों के जो विशेष रूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है, और अन्य किसी प्रमाण से इसका नहीं होता। अतएव यह प्रज्ञा क्या है, विशेष विषयक होने से भी श्रुत और अनुमान प्रज्ञा से अन्य और क्या है, उत्कृष्ट है। आया समझ में आप लोगों को। तो देखो, श्रुत और अनुमान, श्रुत का अर्थ क्या है, आगम, ठीक है, और उसके बाद अनुमान, ये दोनों क्या है, प्रमाण है ना। तो इसके द्वारा चीजें हैं क्या है, हमको सामान्य गुणों के बारे में ही ज्ञान होता है, ठीक है। उसके और जो हमने विशेष गुण पढ़े हैं, जो सूक्ष्म गुण है, उसके बारे में हम इससे नहीं जानते हैं। लेकिन निर्विचार समाधि में क्या है, प्रवीणता आ जाती है, हम वैसारध्य हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, हमको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा क्या है, हम वस्तु के सूक्ष्म गुणों के बारे में भी जान जाते हैं, उसके यथार्थ स्वरूप के बारे में जान जाते हैं। तो इसी के कारण क्या है, यह बुद्धि है विशेष अर्थ वाली होती है, वस्तु के इस यथार्थ अतएव यह प्रज्ञा विशेष विषय होने से शुद्ध अनुमान प्रज्ञा से अन्य और उत्कृष्ट है, यही परम लक्ष्य है। और यह शुद्ध और अनुमान का बीज है, अर्थात शुद्ध और अनुमान इसके आश्रय है, और न कि यह उनके, मतलब जो ये क्या बोलते हैं, विशेष विषयक है ना, जो श्रुति और अनुमान है, इस पर डिपेंड करते हैं, बोला गया है ना। जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो हमको प्राप्त होती है, उस पर, ऋतंभरा प्रज्ञा पर, और वस्तु के इस यथार्थ स्वरूप को भी क्या है, आगम बतलाता है। मतलब वेद आदि किसके बारे में बताते हैं, मतलब जैसे ईश्वर के गुण के बारे में बतलाया गया है। तो ईश्वर का गुण क्या है, हम लोगों ने देखा है क्या, नहीं देखा है, ठीक है। अब इसको, ईश्वर के गुण के बारे में कौन बतला पाएगा, जिसको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो, मतलब अध्यात्म प्रसाद के कारण क्या है, उसकी बुद्धि कुशल हो गई है ना, उसमें वो प्रवीण हो गया है। उसके बाद क्या है, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई है, तो वो ईश्वर के बारे में लिखेगा ग्रंथों में, ठीक है। उसी को क्या है, हम लोग अभी आगम रूप में पढ़ रहे हैं, तो उस आगम रूप के बारे में क्या है, हमको ज्ञात होगा। तो ये आगम भी है, वो किस पर डिपेंडेंट है, ऋतंभरा प्रज्ञा, ठीक है। तो यहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा को प्रसंख्यान अर्थात विवेक ख्याति के तुल्य समझना चाहिए। प्रसंख्यान के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आया समझ में, एक बार वहां पर से देखते हैं शुरू में, है ना, ताकि और कंफ्यूजन ना हो। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्व। तो देखो, श्रुति और अनुमान के द्वारा हमें क्या है, किसी भी पदार्थ के क्या बोलते हैं, सामान्य विषयों के बारे में ही जानकारी मिलती है ना। उसके जो सूक्ष्म विषय है उसके बारे में हम नहीं जान सकते।
लेकिन जिसको क्या है अध्यात्म प्रसाद में क्या है जो प्रवीण हो गया है ना, निर्विचार समाधि में प्रवीण हो गया है, तो उसको क्या है अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी। और इस अध्यात्म प्रसाद के कारण क्या है उसकी प्रज्ञा है वो ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाएगी, है ना। तो इस ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण जैसे कि महर्षि पतंजलि, अब योग के बारे में जितना महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, आप और हम इसके बारे में इतना लिख सकते हैं क्या? क्या आपको या मुझे इतना नॉलेज है कि हम लोग इस ग्रंथ को लिख पाएंगे? योग के नो बारे मैम। में बता पाएंगे? No, नहीं ma'am. बता पाएंगे, ठीक है। अब ये जो पतंजल योग सूत्र, ये मेरा बुक है, ये क्या हो गया एक ग्रंथ है, ठीक है। तो ये जो ग्रंथ होते हैं उसी को क्या माना जाता है आगम प्रमाण माना जाता है। इसमें बोल दिया है अष्टांग योग में ये 8 अंग आते हैं यम से लेकर के समाधि तक, तो इसका हम लोग रेफरेंस लेकर के इसी को ही प्रमाण मानते हैं, ठीक है। तो आगम क्या है, किसी ग्रंथ को ही तो बोला जाता है ना आगम। और अनुमान भी क्या है इसी पर, तो इस तरह अनुमान में क्या है हम अज्यूम करते हैं कि ऐसे ऐसे होता होगा। तो जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, अर्थात समझ लो कि महर्षि पतंजलि को ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति थी, ठीक है। तो उसी के कारण इन्होंने क्या है इस ग्रंथ को लिखा, ठीक है। अब इस ग्रंथ को हम लोग वर्तमान रूप में क्या किस रूप में जान रहे हैं, श्रुत के रूप में, आगम के रूप में, है ना। तो इसी कारण कहा गया है कि ये जो आगम और अनुमान प्रमाण है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, ऋतंभरा प्रज्ञा पर। ये ऋतंभरा प्रज्ञा है इस श्रुति और अनुमान पर डिपेंडेंट नहीं है। इस कारण क्या है यह विशेष अर्थ वाली है। क्यों? क्योंकि यह किसी भी वस्तु के सूक्ष्म गुणों के बारे में, सामान्य गुण के बारे में तो श्रुति और आगम भी बता, मतलब अनुमान भी बता देते हैं, लेकिन ये क्या है वस्तु के सूक्ष्म गुण जो विशेष गुण है उसके बारे में बताती है। इस कारण क्या है ये अन्य प्रज्ञा के कंपैरिजन में क्या है विशेष अर्थ वाली है। आया समझ में? आया कि नहीं आया जी? यस मैम। हाँ ठीक है, चलिए 2 सूत्र बस और बचा है, उसके बाद हमारा समाधि पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रज्ञा का फल अगले सूत्र में बतलाते हैं। अब ये जब ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी तो उसका फल क्या होता है इसके बारे में कहते हैं तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो तज्जह अर्थात क्या है, तत् का मतलब है यहाँ पर ऋतंभरा प्रज्ञा से, ज का अर्थ लिया जाता है जन्म से, ठीक है, या फिर उत्पन्न होने से। तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला ये अर्थ हुआ तज्जह का, ठीक है। फिर उसके बाद संस्कारों, ठीक है, तो अर्थात संस्कार, अन्य संस्कार, ठीक है, मतलब उसका और दूसरा संस्कार, ठीक है, दूसरे प्रकार का संस्कार। तो जो इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है वो अन्य संस्कार की क्या है प्रतिबंधी, अर्थात उसको रोकने वाली हो जाती है, ठीक है। तो इस ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जो हमको संस्कार प्राप्त होता है वो जो अन्य प्रकार के संस्कार हैं उसको क्या है रोकने वाला, उसका क्या है प्रतिबंधक हो जाता है। आप लोगों ने शायद ये विभूति पाद में ही दिया है ना, निरोध संस्कार, व्युत्थान संस्कार दिया है ना, पढ़ा है कि Yes, नहीं? इससे पहले किसी ने हाँ योग सूत्र पढ़ा होगा तो उसको पता होगा व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार होता है ना। तो व्युत्थान संस्कार किसको बोला जाता है, समाधि की हमने भूमि, सॉरी, चित्त की हमने भूमि पढ़ी थी, है ना, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। तो मूढ़ क्या है, तमस गुण रहता है, तो वो हमारे योग के लिए उपयोगी भूमि नहीं है। उसके बाद क्षिप्त क्या है, वो रजोगुण युक्त होता है, वो भी योग के लिए उपयोगी भूमि नहीं है। उसके बाद क्या आता है, विक्षिप्त अवस्था आती है, तो वो क्या है रज और तम गुण युक्त होती है ना। फिर ये रज और तम नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, रज और तम नष्ट हो गया तो सत्व गुण क्या है उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो व्युत्थान का अर्थ क्या है, कुछ भी चीज है वो आगे आ रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। तो सत्व गुण क्या है उभर कर आगे आता है। तो इस सत्व गुण की अधिकता के कारण ही हमको क्या मिलता है, आनंदानुगत समाधि मिलती है, ठीक है। तो वो आनंदानुगत समाधि की जो अवस्था होती है वही क्या है व्युत्थान संस्कार कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस व्युत्थान संस्कार के बाद हम लोग मतलब आनंदानुगत समाधि से जो सत्व गुण है वो धीरे से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो एकाग्र अवस्था के बाद क्या आती है, निरुद्ध अवस्था आती है। तो उस निरुद्ध अवस्था में क्या है सत्व गुण का भी निरोध हो जाता है ना। तो वही वाली स्थिति होती है अस्मितानुभूत समाधि, किसमें, निरुद्ध अवस्था में, ठीक है। तो व्युत्थान के संस्कारों का क्या है ये बाधक वाला होता है,
ठीक है। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है, अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों का, जो भी और नए संस्कार बनने वाले होते हैं, उसका क्या है, बाधक होता है। या फिर आप इसको इस तरह से समझ लेते हैं, मतलब सामान्य शब्दों में अगर बोला जाए तो, जैसे किसी को क्या है, अब क्या बोलते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न हो गई है ना, मतलब क्या है, हम लोग मोक्ष या समाधि की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे आप लोग सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे में करके पढ़ते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है कि योगी है वो अपने कर्म संस्कार है उसको भोगने के लिए क्या है, जीवित रहता है, जब उसको सदेह मुक्ति मिलती है। तो उसके बाद वो जो कर्म करते जाता है ना, उसका क्या है, संस्कार नहीं बनता। तो वो जो समाधि उसको जो प्राप्त हुई रहती है, सदेह मुक्ति रहती है, वो कर्म संस्कारों का क्या है, उसका प्रतिबंधक हो जाता है और उसका फल नहीं बनता। तो ठीक उसी प्रकार इसमें क्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा में होता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण जो संस्कार उत्पन्न होता है, वो अन्य प्रकार के संस्कार क्या है, जो उत्पन्न होने वाले रहते हैं, उन सब को क्या है, रोक देता है। आया समझ में? Yes, ma'am. बताइए हाँ मैम, एक बार और। हाँ, देखिए क्या बोला गया है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से, अब ऋतंभरा प्रज्ञा आएगा, है ना। तो इस ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण देखो, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, धीरे धीरे समाधि की अवस्था में आगे बढ़ते जाते हैं। तो संस्कार ही क्या है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, है ना। तो सबीज समाधि में क्या है, संस्कार, हमारे कर्म संस्कार या जो भी गुण है वो बचे रहते हैं। लेकिन निर्बीज समाधि की अवस्था क्या होती है, उसमें संस्कार भी नहीं रहता है। तो ऐसी एकदम अचानक से थोड़ी ना हमको डायरेक्ट समाधि मिल जाएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग क्या है, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होता है, जो निर्विचार समाधि है, उसके कारण क्या है, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अध्यात्म प्रसाद के कारण क्या है, हमारी बुद्धि है वो ऋतंभरा हो जाती है। अब उस ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण क्या है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वो हमारे अन्य संस्कार जो होते हैं, उत्पन्न होने वाले होते हैं, उन सब को क्या है, नष्ट हो कर देता है। ठीक है, वो उसको क्या है, उसके लिए बाधक हो जाता है। तो कहा गया है कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है, वो अन्य दूसरे सब उत्थान के संस्कारों का क्या है, प्रतिबंधक अर्थात रोकने वाला हो जाता है। आया अमिता समझ में? हाँ यस मैम। चलो लास्ट सूत्र में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा देर बस लगेगा ना। तो अब सबीज समाधि का सबसे ऊंची चोटी तक वर्णन करके अब निर्बीज समाधि को बतलाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सब किसके बारे में पढ़ रहे थे, सबीज समाधि के बारे में। अब क्या है, हम पढ़ेंगे निर्बीज समाधि में। तो 51 नंबर के सूत्र, हमारा जो लास्ट सूत्र है, उसमें कहा गया है कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि, अर्थात तस्य, ठीक है, पर वैराग्य के द्वारा। तस्य का अर्थ यहाँ पर किसके है, पर वैराग्य द्वारा, उस ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य संस्कार के, ठीक है, उस ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य संस्कार के अपि, ठीक है, अपि कहाँ पर है इसमें, ये यहाँ पर, ठीक, तस्य अपि मतलब भी, और उसके बाद निरोधे क्या है, निरोध हो जाने पर, सर्व निरोधात, ठीक है। तो जो पुराने हैं और नए हैं, सब प्रकार के संस्कार के निरोध होने से निर्बीजः समाधि, निर्बीज समाधि होती है। तो क्या बोला गया है, हम लोग जब पर वैराग्य का क्या है, बार बार अभ्यास करते हैं, ठीक है, पर वैराग्य के द्वारा, उस ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य संस्कार के भी निरोध हो जाने से। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने पढ़ा, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ समाधि संस्कार, ठीक है, वो बाकी संस्कारों का क्या है, निरोध कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन अब कौन सा वाला संस्कार बचा हुआ है, किसका संस्कार बचा हुआ है, ऋतंभरा, ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार बचेगा ना, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न हुआ संस्कार है, वो पुराने वाले संस्कार को, जो और जो मतलब सॉरी जो नए वाले उत्पन्न होने वाले संस्कार थे, उसको तो निरोध कर दिया, ठीक है। लेकिन अब खुद उसका ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार हुआ है, वो क्या है, बच गया। तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार के भी निरोध हो जाने पर, पुरातन मतलब पुराने और नए सब प्रकार के संस्कार के निरोध होने से, क्योंकि वो क्या है, पहले का जो संस्कार था उसको भी नष्ट कर दिया,
और जो आने वाला था व्युत्थान मतलब नया आने वाला था उसको भी निरोध कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है सबका निरोध हो जाएगा, तब क्या है निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आया समझ में? पर वैराग्य द्वारा उस रितंभरा प्रज्ञाजन्य संस्कार के भी निरोध हो जाने पर, पुरातन नूतन सब प्रकार के संस्कार के निरोध हो जाने से क्या है क्या बोलते हैं निर्बीज समाधि की हमको प्राप्ति होती है। ठीक है, एक मिनट ना, एक चीज और देखना है इसमें। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कर रही हूँ, है पर वह असंप्रज्ञात समाधि, हमको असंप्रज्ञात समाधि के बारे में किसमें वर्णन किया गया है? 18वें नंबर के सूत्र में। और असंप्रज्ञात समाधि हमको किसके द्वारा प्राप्त होती है? किसके द्वारा प्राप्त होती है? पर वैराग्य द्वारा। हाँ, ठीक है, तो पर वैराग्य का क्या है, हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं तब हमको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो आलंबन का अभाव करते करते अभाव करने वाली वृत्तियों का भी अभाव होने पर जो समाधि होती है क्या होती है? वह असंप्रज्ञात है। आलंबन न रहने से इसको निर्बीज, निरालंब्य तथा असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब इसको ऐसा बोला क्यों गया है? ठीक है, आलंबन इस हम लोग संप्रज्ञात समाधि की जब बात करते हैं तो उसमें स्थूल या सूक्ष्म विषय का क्या है हम लोग आधार लेते हैं। स्थूल या किसी भी सूक्ष्म विषय पर क्या है उसको हम लोग आधार लेकर के ही उस प्रकार की समाधि को प्राप्त करते हैं। मतलब पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा इत्यादि का हम लोग लेते हैं ना आधार, आलंबन लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? सालंब्य समाधि बोला जाता है, जो संप्रज्ञात समाधि होता है उसको। लेकिन उसके बाद क्या है हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं। तो जो ये हमारा रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है, ठीक है, उस संस्कार को भी क्या है निरोध कर देते हैं। किस तरह से करके? बार बार हम क्या है पर वैराग्य का अभ्यास करते हैं। तो 18वें नंबर के सूत्र में क्या बोला गया है? क्या बोला गया है 18वें नंबर के सूत्र में? विराम प्रत्यभ्यास पूर्व से संस्कार से जो अन्य है। ठीक है, तो जो पर वैराग्य का हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं तो उसी के द्वारा क्या है उसका अल्टीमेटली अर्थ यही होता है ना, कि पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से हमको क्या है असंप्रज्ञात समाधि होती है। और इस असंप्रज्ञात समाधि में क्योंकि देखो अब रितंभरा प्रज्ञा का भी जो संस्कार उत्पन्न हुआ क्या है उसको भी नष्ट कर दिए पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करके, है ना। क्योंकि पर वैराग्य क्या है उसमें पुरुष और मतलब प्रकृति के सारे गुणों के प्रति क्या है हमको वितृष्णा हो जाती है ना। सॉरी, सही बता रही हूँ ना मैं? तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णयम। हाँ, तो जो प्रकृति के गुणों में क्या है वितृष्णा हो जाती है हमको, है ना। तो उसी के कारण क्या है पर वैराग्य का जब हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं तो ये रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ जो संस्कार रहता है उसको भी क्या है नष्ट कर देता है। अब सारे संस्कार है क्या नष्ट हो गए, अब कुछ विद्यमान है क्या नहीं है, कुछ भी चीज बचा क्या बीज रूप में नहीं बचा। तो इस कारण ही इसको क्या बोला जाता है निर्बीज समाधि बोला जाता है। तो इस असंप्रज्ञात समाधि को ही क्या कहते हैं हम लोग आलंबन न रहने से इसको निर्बीज और निरालंब्य, क्योंकि आलंबन कुछ भी नहीं रहता इस कारण क्या है निरालंब्य बोला जाता है। बीज रूप में कुछ भी विद्यमान नहीं रहता, कोई भी संस्कार नहीं रहते, इस कारण निर्बीज और निरालंब्य मतलब आलंबन के लिए कुछ भी चीज ना ही कोई स्थूल ना सूक्ष्म ना ही किसी प्रकार के संस्कार बचे रहते हैं। इस कारण इसको क्या बोला जाता है असंप्रज्ञात निरालंब्य समाधि बोला जाता है और असंप्रज्ञात समाधि बोला जाता है। आया समझ में आप सभी को? यस मैम। पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। किसी को कोई डाउट?